जियो की तबीयत वापस थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। आज उसको वॉमिट हो रही थी, तो रात में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो इसीलिए हम उसको फिर से लेके जा रहे हैं आज डॉक्टर के पास। एक बार दिखा देंगे कि क्या इशू है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी उसको फीवर था तो डॉक्टर ने वायरल बताया था। एक बार फिर से चेकअप करते, अगर लगेगा तो इस बार ब्लड भी चेक ही करा लेंगे। क्योंकि वॉमिट इसका अभी कितने बार हो गया है? दवाई देने के बाद अभी एक बार और हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा लगा कि दिखा देते हैं। इतने देर से 8 बजे दिया था सिरप, तो अब से नहीं हुआ था, अभी हुआ है, तो दिखा देते हैं एक बार। देखिए जियो की तबीयत जो है अभी थोड़ी सी फिर मतलब उसको वॉमिट फिर से सुबह में हुआ है। मेडिसिन तो दे दी है उसको, पर देखिए कितना उसका चेहरा उतर गया है। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं पी रही। देखिए सब जियो से मिलने के लिए आए हैं। ये शेरू दादा आया है, ये शिम्बू दादा आया है, ये मम्मी नाश्ता लेकर आई है। जब बच्चा बीमार होता है तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है, पर अभी वो थोड़ी देर में सही भी हो जाएगा, है ना जियो? गुड गर्ल। ये लालची कुत्ता वो धीरे धीरे नाश्ते की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे पोहा रखा है, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेगा। खाएगा नहीं, पर उसको है कि चाहिए, देखना है कि क्या है। कोई कुछ अकेले नहीं खा सकता इस घर में, ये आदमी आसपास ही होगा। मैं जियो को लेकर फिर से डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उसको रात में तो बेटर फील हुआ था, बट अभी सुबह उसने कुछ खाया नहीं है, और जैसे ही वो कुछ खा रही है तो उसको वॉमिट हो रहा है। सिर्फ वो मतलब पानी पी रही है उस समय वॉमिट नहीं हो रहा, पर उसके बाद अगर हम उसके खाने में कुछ भी दे रहे हैं तो उसके साथ पानी में निकल जा रहा है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर वंस अगेन। अभी सिम्टम्स तो रात ही जैसे हैं, मेडिसिन्स भी है मेरे पास, बट जस्ट फॉर सेफर साइड मैं जा रही हूँ उसको लेकर। मैं नीचे चली गई थी, मम्मी और जियो ऑलरेडी नीचे है। फ़ाइल रह गई मेरे घर पे, तो मैं फ़ाइल लेने के लिए वापस आई हूँ। फ़ाइल लेके जाती हूँ, फिर डॉक्टर से मिल के आती हूँ, फिर आपसे बताती हूँ कि क्या हुआ। जियो आया है मम्मी के ग्लासेस टाइट करवाने के लिए। जो मेरा चश्मा बना था वो लूज़ था, उसको मैं टाइट करने के लिए आई हूँ, और मम्मी का ग्लासेस भी पिक करना था। तो ये जो हॉस्पिटल है जियो का, उसके पास में ही पड़ता है दुकान, तो हम ग्लासेस भी पिक कर रहे हैं। जियो बहुत रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था। मेडिसिन से उसको फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए इंजेक्शन देना ज़रूरी था। ये सिम्बू वहाँ चला गया है, मैं उसको कब से बुला रही हूँ, पर नहीं, उसको वो छोटा पिल्लू जो है ना उसके साथ खेलना है। वह पहले उसके पास में जाता नहीं था, अब उसी के साथ ही उसको खेलना है, वही जा रहा है। मैं इतने देर से उसको बुला रही हूँ, पर नहीं तो नहीं आया वो लड़का भी। ये जहाँ पर भी हो मेरे से मिलने आ ही जाती है ना पिड्डू? है ना मेरा बेटा? हाँ मेरा बेटा। जियो जब से घर आई है तब से उसको आराम है थोड़ा सा। उसने केला, डॉक्टर ने बोला था कि खिला दो, तो केला खिला दिया था उसको, तो तब से तो अभी वॉमिट नहीं हुई है। पर बच्चों का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कल रात से भी अच्छा ही लग रहा था। कल रात से भी उसने वॉमिट नहीं किया था, बट फ़र्क यह है कि कल रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था। अब उसने खाया है, देखते हैं क्या होता है। बच्चों की जब तबीयत अच्छी नहीं होती तो पूरा घर जो है वो बिल्कुल उदास किस्म का हो जाता है, क्योंकि बच्चों से तो घर बनता है, और फिर बच्चों की अगर उसमें किलकारी ना हो, उनकी हंसी मजाक ना हो, उनके लड़ाई झगड़े ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता है। और जियो हमारी तुरंत शांत हो जाती है, और जब अच्छी होती है तो खूब चिल्ला चिल्ला के नीचे वाले आजू बाजू वाले सबको बुलाती है, टेरेस में खड़े होकर आपने देखा ही है। तो थोड़ा सा डल रहा है नया साल की शुरुआत में ही, पर ठीक है, बच्चों में होता रहता है। और जियो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी जल्दी रिकवर करेगी, और आपसे बहुत जल्द उसको मिलवाऊंगी एकदम फिट एंड फाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये कुत्ते, ये छोटा सा जो बच्चा है ना, ये बहुत शैतान बच्चा है। हाय, उठ जा उठ जा उठ जा पिद्दू। कितना क्यूट है, देखिए ना, उसका नाक देखिए कितना छोटा सा पिद्दा सा है। मेरे को ना डॉग के ये जो नाक और ये जो पॉज होते हैं ना, इसके फट गए बेचारे के, पर ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लेदर की तरह होते हैं। देखिए कैसे देखता है, इतने मासूम होते हैं ये लोग। मेरा बेटा, सारे ही एनिमल्स प्रिटी होते, मतलब अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं, बट डॉग्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा बॉन्ड है क्योंकि घर में भी अपने हैं। इनको बेली मसाज में इतना मज़ा आता है कि क्या बताएं। इनको पैसा नहीं देना पड़ता ना, हमसे तो भाई लोग पैसा लेते हैं ना स्पा का। ये फ्री फोकट का स्पा इनको करवा दो, हा हा हा, मज़ा ही आ जाता है इनको। मैं जब भी कोई ऐसे छोटा पपी देखती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है सिम्बू। सिम्बू मेरा इससे भी छोटा था। ये क्या खा लिया? मेरा सिम्बू इससे भी छोटा था। ये कम से कम अभी 2 महीने का हो रहा है ये बच्चा जो है। मेरा सिम्बू सिर्फ 40 डेज़ का था जब मेरे पास पहली बार आया था। डेज़ का बता रहा है कि वो रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो 40 डेज़ का भी था उस समय। वो 1 आध महीने के अंदर का ही था। और जब वो मेरे पास आया था वो इतना छोटा सा था और वो इतना कमज़ोर था। माने बोलते हैं ना कि जब डॉग के बच्चे होते हैं तो सबसे लास्ट बॉर्न जो होता है तो यूजुअली वो थोड़ा सा वीक होता है। उसका रीज़न मेरे को अभी उतना साइंटिफिकली नहीं पता है, बट बोलते हैं लोग ऐसा। तो मेरा सिम्बू वो शायद लास्ट बच्चा था जो जिससे मैंने लिया। उसने मुझसे ये सब बातें बताई भी नहीं थी। तो हम उसको ले तो आए थे पर वो बहुत वीक था, तो उसको वो खड़ा नहीं हो पाता था, वो गिर जाता था। और घर में अपने जो पुणे वाले घर में वो आया था ना, तो वहाँ की जो फ़र्श है वो मार्बल लगा हुआ है। अब ये मार्बल के ऊपर तो और नहीं चल पाए, तो वो गिर जाता था। तो मैं जब वो पहले दिन आया था मैं लिटरली रोई थी। मुझे लग रहा था कि मैंने पाप कर दिया उसको अपनी माँ से जुदा करके, इतने छोटे से बच्चे को। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो छोटा है। उसने मेरे को जिससे मैंने लिया वो कोई और फ़ोटो दिखा के मुझसे बड़ा पपी दिखा रहा था, थोड़ा सा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट लाइक 1 1.5-2 महीने का बच्चा तो दिखा ही रहा था। तो फिर आ गया तो मैं रख ली उसको, और फिर वो भाई चल ही नहीं पा रहा था। फिर उसको किसी तरह से, तो 1 हफ़्ता उसको टाइम लगा था थोड़ा सा सेट होने में। 1 हफ़्ते के बाद वो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ गेन होना स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत नॉर्मल हो गया था। फिर हम उसको लेके सूरत आ गए थे। मैं उसके बचपन के कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। आपको यकीन नहीं होगा कि वो प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा बच्चा ये इतना शैतान हो गया है। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड। अब मैं जाऊँगी घर, जियो की देखती हूँ तबीयत का क्या स्टेटस है। उसके बाद उसके लिए कुछ बना के खिला दूँगी उसको, उससे जिससे आराम से वो सो जाए रात में। कल रात पूरा कोई सोया नहीं है, तो आज सबको रेस्ट की ज़रूरत है। सब लोग थोड़ा सा आज अच्छे से रहे। जियो को अच्छा, आप सब लोग जियो के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी से रिकवर करे। और थैंक यू एवरीवन हमारे साथ बने रहने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय।